प्रणाम करते हैं भगवान श्री सीताराम के चरणों में। विजयदशमी का पावन अवसर है, नवरात्रि का समापन है। यह दिन असत्य पर सत्य के जीत के रूप में मनाया जाता है। अधर्म पर धर्म की जीत होती है, रावण पर भगवान राम की जीत होती है, अत्याचार पर सदाचार की जीत होती है। और विजयदशमी के ऐसे अवसर पर भारत हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करे, भारत पुनः विश्व गुरु बने, भारत फिर से सोने की चिड़िया हो, भारत में फिर से वही सुख समृद्धि हो। हम इस पर चर्चा करेंगे। और आज की यह चर्चा भारत में रहने वाले, अपने को भारतीय मानने वाले प्रत्येक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए है। यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक धर्म से संबंधित नहीं, किसी मजहब पंथ से संबंधित नहीं। यह हर उस व्यक्ति के लिए, उस नागरिक के लिए, उस विद्यार्थी के लिए, उस बच्चे के लिए है जो अपने को भारतीय मानता हो। आज पूरा देश जाति पाति, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, काले गोरे में बटा है। इतनी जातिवादिता, क्षेत्रवादिता, समाजवादिता दुनिया के शायद किसी देश में ना हो। कहां से आ गई भारत में ये? क्या पूर्व में भी इस तरह की स्थितियां थीं? हमें विचार करना होगा। अगर भारत को सुदृढ़ बनाना है, समृद्ध बनाना है, तो हर किसी को एक बार गौर करना होगा। क्या यह संभव है किसी एक जाति और वर्ग को भारत से बाहर कर दिया जाएगा? नहीं। तो फिर नहीं कर दिया जाएगा तो सबको मिला करके किस तरह आगे बढ़ा जाए, उसका रास्ता निकालना होगा। क्या रात की जा सकती है? घर में उजाला कर सकते हैं? बरसात रोक सकते हैं क्या? नहीं। छतरी का प्रबंध कर सकते हैं। जो अब यहां है वो यहीं रहेंगे और सबका है ये। सब अपने को इस भारत माँ की संतान समझें और फिर संतान का जो फर्ज माँ के लिए होता है उसका निर्वहन करें। झगड़ा अपने आप समाप्त होगा। पाकिस्तान के मुसलमान चिल्लाते हैं, भारत में मुसलमानों को बड़ा कष्ट है, भारत में मुसलमानों को बड़ा दुख है, भारत में उनको बड़ा सताया जाता है। क्या ये सत्य है? सऊदी अरेबिया जैसा देश, जहां का बड़ा सख्त कानून माना जाता है, बड़े नियम के पक्के हैं, दुनिया जानती है दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म की मान्यताओं को खुले में बोलने का आदेश नहीं है। उनका अपना एक नियम है। आप जिसे मानते हैं माने, अपने बंद कमरे में उसे मान लें। बाहर वहां के नियम वहां के वसूल के खिलाफ नहीं, वहां की संस्कृति के खिलाफ नहीं। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। ये भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति और उन लोगों की संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। हमें कहना है, पाकिस्तान से जब कोई मुस्लिम, कोई संस्था चिल्लाए कि यहाँ के मुसलमानों को कष्ट है, एक बार यहाँ के मुसलमान एक सुर में अगर उनको लानत भेज दें तो पाकिस्तान वैसे हार जाएगा। केवल इतना बता देना है कि हम यहाँ रहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम भाई जैसे हैं। जिसके घर में 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, क्या विवाद नहीं होता? कभी विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, हम झगड़े सुलझा लेते हैं। गांव से 2-4 लोगों की पंचायत बैठती है, उसका हल कर लेती है। उसी तरह ये हमारा देश है, हमारे अंदर का मामला है। हमारे भाइयों में, हमारे हिंदू मुस्लिमों में क्या समस्या है, हम उसे स्वयं में बैठ के निपटा लेंगे। किसी दूसरे देश को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही समझाना है उनको, और एक एक करके समाधान हो रहे हैं सबके। 2-4 जगहों का मामला कुछ लोगों ने बजा दिया शुरू में, हम उसी पे जिद पकड़ गए, बैठ गए। नहीं तो कब का? आखिर मंदिर मस्जिद का एक फैसला आया, आज मान लिया गया। प्रेम से ही मान लिया गया होता, सामंजस्य भी बना रहता। मुस्लिम हिंदुओं को अपना भाई मानते हैं, हम उनको अपना भाई मानते हैं। अपने भाई मान करके ही अगर 2-4 जगहों की बात है जहां जो इनके मुख्य स्थान है, जो इनके धर्म ग्रंथों में जिनका वर्णन भी है, किसी के पुस्तक में, किसी ग्रंथ में अयोध्या की चर्चा, मथुरा की चर्चा नहीं की गई है। यहाँ का मुख्य स्थान है वो 2-4 जगह अगर भाइयों को दे देने से शांति बनी रहे,
वो भी उनका पूजा स्थल है, वो भी वहां अपनी उपासना ही करेंगे, क्या बिगड़ जाता है, पूरे देश में क्या चला जाता है। लेकिन इतना लोगों को भड़का दिया गया, उसी के लिए पूरी जान लगा देंगे हम। मतलब द्वेष बढ़ाएंगे ही, उसको नीचे लाने का, पीछे लाने का कोई कार्य नहीं करना। तो ये समझाने की जरूरत है कि हमारे भाइयों में, हमारे में उसमें बचा है तो हम उसका निर्णय स्वयं कर लेंगे। किसी दूसरे को भेजने की, किसी दूसरे को इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। आप कितने अच्छे हैं हमें मालूम है, यहाँ के जो मुस्लिम वहाँ गए हैं उनकी कितना आदर, कितना सम्मान है, मुहाजिर कह के बुलाया जाता है, वो सब जानते हैं। आप यहाँ अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता न दिखाएं। और रही बात संस्कृति सभ्यता की, 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ। भारत बहुत गरीब था, खाने की व्यवस्था देश में नहीं थी, भुखमरी जैसे कागार थे, फिर भी युद्ध लड़ा, युद्ध हार गया, लेकिन हार करके भी वो जीता। उसने चाइना को ये बता दिया कि है कुछ बात हस्ती, है कुछ ताकत, गलत किया हमने उलझ कर। और उसी समय का वह कौशल, वह प्रदर्शन, वह जोश, वह वीरता, आज भी वो हिम्मत नहीं करता लड़ने का। कुछ कर ले, उपद्रव कर ले, चालबाजी कर ले, इधर उधर के देशों को, पड़ोसियों को भड़काए, लेकिन स्वयं सामने डायरेक्ट नहीं आना चाहता। और जब 1962 का युद्ध हुआ था, देश हारा, कमजोर हुआ। और 1965 में उसके तुरंत बाद इधर उधर के उकसावे में आकर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। पाकिस्तान को लगा भी चाइना से हारे हैं, कमजोर हैं, क्या कर लेंगे हमारा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया, निवेदन किया, कहा हमारे यहाँ भोजन की कमी है, आप लोग एक दिन का व्रत रखें और उस दिन का अनाज जो घर में परिवार के भोजन के लिए बनता है उस सरकार को दें। और पूरे देश ने एक साथ एक स्वर में समर्थन किया। तब लोगों के अंदर हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, छोटा बड़ा, सामान्य, दलित, ऐसा कुछ नहीं। लोगों ने देश के लिए जीना सीखा था। लोगों ने समर्थन किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैनिकों का उत्साह भर दिया। तमाम कितने टन अनाज इकट्ठा हुए, सैनिकों के भोजन में कोई कमी नहीं आने पाई। और माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे सैनिकों से कहा कि एक प्रधानमंत्री होने की हैसियत से मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान में जाकर घर में घुस घुस कर मारना। और लाहौर भारत के सेनाओं के कब्जे में आया। लाहौर में एक अंदर मस्जिद है, वहां तक भारतीय सेना पहुंची और भारतीय सेना का कब्जा हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने शर्त रख दिया कि कश्मीर खाली करो, जो पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, कहा उसको खाली करो, तब सेना वापस जाएगी। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने लगे। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो छोड़िए, भारत के अंदर के दबाव पड़ने लगे। भारत में जो तमाम सारे नेता थे उस समय, उनको लगा कि अगर ये कहीं कश्मीर खाली करवा ले गया तो भारत के एक एक व्यक्ति का दुलारा हो जाएगा, हमें कौन पूछेगा फिर। समझौते की व्यवस्था की गई, समझौता मना कर दिया उन्होंने, समझौता हमें नहीं करना है, कश्मीर खाली करें, हम लाहौर खाली करेंगे तब हमारी सेना लौटेगी, नहीं तो सब हमारे कब्जे में आ चुका है। लेकिन इतना दबाव डाला गया, इन्हें ताशकंद भेजा गया और वहां से इनका मृत शरीर ही लौटा। और जब लौटे तो पूरा शरीर नीला था मरने के बाद। और दुनिया जानती है कि बॉडी नीली पड़ती है पॉइजन से। लेकिन भारत के उस प्रधानमंत्री के शरीर का पोस्टमार्टम तक नहीं होने पाया। उनकी पत्नी चिल्लाती रही, रोती रही कि एक बार जानकारी तो हो जाए कि क्या हुआ है, इनके साथ क्या हुआ। नहीं होने पाया। ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में रह चुके। 90,000 सैनिकों को बंदी बनाकर भारत लाया गया। उन 90,000 सैनिकों को पूरे साल यहाँ लोगों ने भोजन कराया, उनके रहने की व्यवस्था की, उनको भोजन 2 समय का दिया। किसी के साथ कोई जाति नहीं की गई, किसी को कोई
शारीरिक मानसिक प्रताड़ना नहीं दी गई। ये हमारी संस्कृति है। और कारगिल के युद्ध में हमारा एक सैनिक वहां रह गया, कैप्टन कालिया के बारे में बोल रहा हूं, और एक सैनिक वहां छूट गया हमारा जब पाकिस्तान, तो उसकी आंखें निकाली गई, उसके गुर्दे निकाले गए, उसके कलेजे के टुकड़े किए गए, शरीर को टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भर के भेज दिया गया। ये तुम्हारी संस्कृति है, उनकी संस्कृति है। वो लोग हमको सलाह देंगे, वो हमें मानवता सिखाएंगे, वो हमें शिक्षा देंगे। एक बार उन्हें बताने की जरूरत है कि हम भाई भाई हैं और हमारे अपने की जो अंदर की समस्या है उससे निपटाना हमें भली भांति आता है। तुम हमें किसी सलाह देने लायक नहीं हो। इससे हमारी यूनिटी बढ़ती है। कौन सा समय रहा होगा जब एक बार प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश ने व्रत का नियम बना लिया और उस दिन का अनाज गवर्नमेंट को दान कर दिया। आज अगर प्रधानमंत्री कोई है, कोई हो, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, और अगर वो एक दिन कही देता है कि घर में दिए जला लो, नहीं ये तो एक विशेष धर्म से जुड़ा है, अरे उसके कहने पर जब आप पूरा देश मिलकर के कोई एक काम करते हैं तो दुनिया में एक संदेश जाता है, भारत अखंड है, भारत एक है। एक संदेश जाता है दुनिया में, भारत की एकता दिखाई देती है उससे। जब कोई प्रधानमंत्री होता है तो उसको एक पार्टी की नजर से न देखा जाए, वो पूरे देश का है। हम माने या ना माने वो सबका प्रधानमंत्री है। अंदर उसमें कमियां हैं, कुछ आपको लग रहा है तो आप उस पर आक्षेप लगाइए, उनका विरोध कीजिए, विपक्ष बनाया गया है। लेकिन जब देश हित में कोई काम कर रहा हो तो पूरे देश को एक साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अंदर हम करें जो करना है। हम अपने घर में नमक रोटी खा लेते हैं, अपने घर में हम लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, बाहर हंसते हुए निकलिए। बाहर के लोगों को आभास न होने दीजिए, अन्यथा देश कमजोर होता है, राष्ट्र कमजोर होता है। और लाल बहादुर शास्त्री के उस निर्णय से दुनिया को पता चल गया। अमेरिका ने भी आंख दिखाया था, अनाज देना बंद करेंगे। उन्होंने कहा तुरंत बंद करिए, हम और व्रत रह लेंगे, हम फल खा के जी लेंगे। औकात सबकी समझ में उन्होंने दिला दी, लोगों को लगा अगर रह गया तो फिर हमारे तो हालात खराब हो जाएंगे। इसको हटाना चाहिए, रास्ते से हटा दिया लोगों ने। ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में आए, संस्कृति है। कभी भी भारत ने अपनी सेनाएं दूसरे देश पर अधिकार करने के लिए नहीं भेजी। जब भी भारत से गए तो मैसेंजर्स ऑफ लव एंड पीस, शांति और प्रेम के संदेशवाहक गए, जिन्होंने दूसरों के धरती को नहीं उनके दिलों को जीत लिया। और दूर जाने की जरूरत नहीं। भगवान राम लंका पर आक्रमण करते हैं लंका का राज्य पाने के लिए नहीं, लंका के राजा रावण के अत्याचार से संपूर्ण सृष्टि को मुक्त कराने के लिए करते हैं। और वहां का राज्य तो फिर वहीं के लोगों को सौंप देते हैं। और ये तो बहुत दूर की बात हो गई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को देखिए, लौटा दिया उन्होंने। उनको जनता से, पाकिस्तान से कुछ थोड़े। अरे उनके उस बदतमीजी से, उनके उस अत्याचार से उनको दुख था, उसका सबक उनको सिखा दिया गया। बस इतना करना था, उन्हें पाठ पढ़ाया गया। आज हमें एक होने की जरूरत है, और जब हम एक होंगे तब भारत पुनः विश्व विजय करेगा, विश्व गुरु बनेगा, हर तरफ से समृद्ध होगा। हम किसी पूजा पद्धति को मानते हैं, माने हमको जो पसंद है। हमें जो पूजा पद्धति, जो नियम पसंद है उसके अनुसार आप करिए अपना, लेकिन संस्कृति तो यहाँ की माननी पड़ेगी। संस्कार हमारे अंदर भारत के हैं। अब कोई किसी देश में पैदा हुआ, वहां की जलवायु अलग तरह की है, वहां का रहन सहन अलग तरह का है, वहां का भोजन अलग तरह का है, उनके विचार ख्याल उस तरह के हैं। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ, तो हम यहाँ रहकर सऊदी अरेबिया की संस्कृति को लेकर के क्यों चले? इतने भाग्यशाली हमें अब्दुल हमीद बनना चाहिए, अशफाकुल्ला बनना चाहिए, विवेकानंद बनना चाहिए, महावीर बनना चाहिए, गौतम बुद्ध बनना चाहिए, भगवान राम और कृष्ण बनना चाहिए। और ये हर भारतीय को जानना है, हम माने या ना माने, हमारे पूर्वज तो भगवान राम और कृष्ण ही हैं। हम सब उनकी संतान हैं। अब अलग है, हमें जो पूजा पद्धति पसंद है उसके अनुसार हम जिए, लेकिन संस्कार, संस्कृति, ढंग, ये तो भारतीय होने चाहिए, जो दुनिया में अन्यत्र दुर्लभ है, कहीं नहीं है। और एक बार यह एकता अगर स्थापित हो गई तो दुनिया की मजाल नहीं जो भारत की तरफ आंख उठाए। इसीलिए लोगों ने एजेंडा बना लिया है, वो हिंदू मुसलमानों को, सिख ईसाइयों को, हिंदू में कई फिरके, मुसलमानों में कई फिरके वो बांटेंगे। उन्हें अपनी कुर्सी चाहिए, उन्हें राजनीति करनी है, वो हमको आपको लड़ाएंगे। उन्हें देश से क्या करना, उनका क्या बिगड़ता है, उनका कौन मारा जाता है? तो अगर हम देश के संतान हैं, हमें देश से प्रेम है,
एक एक नागरिक को, एक एक व्यक्ति को, एक एक बच्चे को, एक एक विद्यार्थी को पुनः जागरूक होने की जरूरत है और ऐसे उन सारे चीजों को मिटा देना चाहिए जो हमें बांटते हैं। अगर हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ इस तरह के लेख हैं जिनमें एक दूसरे के प्रति घृणा के भाव परिलक्षित होते हों, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए। क्या ये उचित है? क्या ये सत्य है? भगवान राम सुमंत जी से मिलते हैं। सुमंत उनके ड्राइवर हैं, उनके सारथी हैं। और रामायण में लिखा है, राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। राम जी सुमंत को देखते हैं तो पिता जैसा आदर करते हैं। जो व्यक्ति अपने सारथी का, अपने ड्राइवर का सत्कार सम्मान पिता तुल्य करता हो, उसके देश में, उसके मानने वाले लोगों में, वहां के संस्कृति में जाति पाति छोटा बड़ा आया कहां से? कभी किसी ने विचार नहीं किया। जो आ गया उसको और बढ़ाने का ही प्रयास किया गया। तो हमें उस पर विचार करना है, पुराने गौरव की तरफ लौटना है और भारत को पुनः एक अखंड, समृद्ध, शाश्वत, उचित, शुद्ध, पवित्र मूल्यों वाला भारत प्रतिष्ठित करना है और इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। तो हमें विजयदशमी के ऐसे अवसर पर सौगंध लेना चाहिए कि जहां तक ईश्वर की दया से हमारे पास बल, बुद्धि, विवेक जो कुछ है, उसका उपयोग हम भारत के सांस्कृतिक विरासत को, भौतिक सुख को समृद्ध बनाने में ही लगाएंगे। और ऐसा हमारी कामना भी भगवान से है कि एक एक भारतीय को वो अपनी कृपा से देख करके फिर से सद्बुद्धि प्रदान करें और सबको, भारत को गौरवान्वित बनाने के लिए उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में